ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਵਰ ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਆਮਿਰ ਖਾਨ, जो कि हुण ये तारे ज़मीन पर जिसते कि स्टैंड अप कॉमेडी बाय हर्ष। सो एक स्टैंड अप कॉमेडी है, मतलब कि तारे ज़मीन के उपर मतलब जी इर्द गिर्द ही मतलब थोड़ी कॉमेडी होनी, मैं तो इदा फील होता पाया। सो ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए देख रहे हैं। Can somebody give me a hand to do that? अरे मैं अपना हाथ भाई हर्ष भाई का भी तारे ज़मीन पे को देखने का एक अलग ही नजरिया है। मैं आपको इनके हवाले छोड़ता हूँ। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर्ष गुजराल। इसने मेरा हाथ तो मांग लिया है लेकिन कल से यूज भी करेगा। बट थैंक यू सो मच एवरीवन। आमिर सर भी सोच रहे हैं आई लव विकी कौशल। सर अब आप धूम 3 में डबल लेके घूम सकते हो, रियल लाइफ में नहीं लेके घूम सकते। बट थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मेरा नाम हर्ष गुजराल है, जिसको नहीं पता। और मैं यहाँ आज एक कॉमेडियन की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं एक तारे ज़मीन पर के फैन की हैसियत से आया हूँ। 17 ईयर्स ऑफ तारे ज़मीन पर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दर्शील तो फिर भी बड़ा हो गया, आप वैसे के वैसे ही रह गए हो। बहुत बढ़िया। मतलब मुझे पता है आमिर सर को ना अवार्ड्स, सर कैमरा नीचे, मैडम कैमरा नीचे कर दीजिए। आपको ये नहीं पता कि कॉमेडियंस अपनी वीडियो खुद नहीं डाल पा रहे हैं। दर्शी तेरी मूछे वूछे निकल आई। 17 ईयर्स। मुझे पता है आमिर सर को ना अवार्ड्स पसंद नहीं है, अवार्ड्स फंक्शंस में जाते नहीं हैं, लेकिन तारे ज़मीन पर जो पिक्चर थी उसका जो इमोशन था ना, उसके लिए कोई ऑस्कर, कोई फिल्म फेयर और कोई भी आईफा वाईफा कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि हर एक कैरेक्टर जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसके अंदर से जो उस पिक्चर में इमोशन निकल के आया था, स्पेशली दर्शील जो ईशान अवस्थी का रोल प्ले कर रहे थे, उनके बाप का जो इमोशन लेस कैरेक्टर था भाई साहब, सैल्यूट मारते हैं। ये वो वाले बाप नहीं होते जो बच्चा जान के बुला के पीट देते कि भाई, कभी कभी तो इसलिए पीट देते क्योंकि बहुत दिन से नहीं पीटा था, जबरदस्ती बच्चा पेल दिया। क्या इमोशनलेस आदमी थे भाई उसमें, मतलब मजा ही आ रहा था देख के। हर आदमी रिलेट, हर बाप तो रिलेट कर ही रहा था। सही बता रहा हूँ भाई, मैं बता नहीं सकता आपको। वो जो हॉस्टल वाला सीन है जब आप छोड़ने जाती हैं दर्शील को, है पूरा मतलब कितना इमोशनल सीन है, कितना सहमा हुआ सीन है। माँ रो रही है, माँ तो रोती है, बड़ा भाई रो रहा है, मोहल्ले वाले रो रहे हैं, ड्राइवर रो रहा है जिसको मतलब भी नहीं है कोई। हॉस्टल के बाहर खड़ा हुआ दर्शील कह रहा कि प्लीज पापा ले चलो मुझे, मैं नहीं रुकना चाहता। गाड़ी में माँ रोई जा रही कि ले चलो लौंडे को साथ। कहाँ छोड़ के जा रहे हो? इतने में नंद किशोर अवस्थी की आवाज आती, जल्दी करो देर हो रही है यार। आपका क्या मुंबई में बड़ा पाव ठंडा हो रहा था? जल्दी करो देर हो रही है। ये चंद्रयान की टिकट बुक करा रखी थी कि यहां से टेक ऑफ कर जाऊंगा भाई साहब। भाई साहब बाय गॉड बता रहा हूं, उसके सीन के बाद मैंने अपने बाप के पैर छुए। मैंने कहा आप इतने भी बुरे नहीं हो, आपका भी एक बाप है। कह रहे दादाजी का नाम बताओ, मैंने कहा नंद किशोर अवस्थी। मजाक नहीं कर रहा भाई। और कोइंसिडेंस बताऊं आप लोगों को, मेरी ये लाइफ का कोइंसिडेंस है। मैं बहुत छोटा आदमी था जब पिक्चर 2007 में रिलीज हुई थी। 2008-9 में स्टूडेंट था, कॉलेज में, मुंबई आया था किसी काम से। कॉफी शॉप में घुसा हूं मैं, आपको नहीं पता होगा सर। कॉफी शॉप में पहला आदमी बैठ के, एक आदमी कॉफी पी रहा और लैपटॉप पे काम कर रहा। नंद किशोर अवस्थी। मैंने कहा इस आदमी को इसीलिए उस दिन देर हो रही थी। बच्चा पेल दिया, हॉस्टल में छोड़ दिया, यहाँ कैपेचिनो चल रही है। बहुत बढ़िया।
इसीलिए तो दिखाया गया ना, गाना भी तो माँ पे ही है ना कि तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, मेरी माँ। बाप के लिए है ऐसा कोई? मेरा बाप का जब भी नाम आता है, हाय मेरा बाप आ गया भाई, मेरा बाप आ गया, हाय मेरा बाप आ गया। बाप का भी है ना हानिकारक बाप। हानिकारक ही हो आप। आपको पता नहीं सर, हमने एक बार ऑनलाइन बात भी करी हुई है। लाल सिंह चड्ढा प्रमोट करी थी आपने इन्फ्लुएंसर्स के साथ। उसका आपको कुछ याद नहीं होगा। आमिर सर परफेक्शनिस्ट हैं भाई। अगर अच्छी पिक्चर बनाती वो भी परफेक्ट बनाते हैं, और जब खराब बनाते हैं तो एकदम ही परफेक्ट बना देते हैं। देश छोड़ो पूरी दुनिया ठग लेते हैं। बहुत जबरदस्त भाई। एक्चुअली पिक्चर हिट तभी होती है जब आप कैरेक्टर से रिलेट करते हो पिक्चर के। नंद जी का जो कैरेक्टर था वो हर बाप ने रिलेट किया, तो हमारे पिताजी ने भी किया। सही बता रहा हूँ, एकदम आपकी तरह मेरे पिताजी। मैं जब भी बोलता हूँ कि ना पापा बचपन मेरा भी पढ़ाई में, मैं ऐसा नहीं मैं पढ़ाई का चोर था, मेरा मन नहीं लगता था, मुझे मैथ समझ नहीं आती थी, केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी, कई चीजें थी। मैं पापा था कहता मेरा मन नहीं लगता, मैं नहीं पढ़ना चाहता। कहते नहीं नहीं ये सब तुम्हारे बहाने हैं ना पढ़ने के। लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इतिहास ने दोहराया अपने आप को। मेरे पिताजी वकील हैं, जीएसटी करके एक टैक्स लागू किया गवर्नमेंट ने। ऑडियंस को छोड़ो, गवर्नमेंट को समझ नहीं आया। मैं एक दिन रात को पहुंचा, मेरे बाप यूं माथे खोल के जीएसटी की किताब पढ़ रहे हैं। मैंने कहा क्या होगा? कह रहे बेटा जीएसटी समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ये सब आपके बहाने हैं ना पढ़ने के। आप पढ़ाई से जी चुराते हो पापा। बहुत जबरदस्त पिक्चर थी तारे जमीन पे, एकदम इमोशनल, एक एक कैरेक्टर ऐसे बनाया हुआ था। दर्शील के लिए ताली बजाइए भाई। ईशान अवस्थी जिस उम्र में इसने एक्टिंग करी थी भाई, उस उम्र में मैं सिर्फ पेट दर्द की एक्टिंग कर पा रहा था। उसमें भी कभी कभी सर पकड़ लाता, अरे मेरा पेट दर्द हो रहा है। मैं तेरे से रिलेट बताता हूँ मैं क्यों करता हूँ। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया अपनी लाइफ में। मैं भी वही था जो तू उस पिक्चर में था भाई। मुझे भी बचपन में जो है वर्ड समझ नहीं आते थे, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मार्क्स 0 आते थे, अजीब सा दिखता था, क्वेश्चन और आंसर सेम लगते थे। हाँ, बस फर्क इतना था इसमें और मेरे में कि इसको डिसलेक्सिया था, मैं विदाउट डिसलेक्सिया ऐसा ही था। एक बात बताऊं दर्शिल तेरे को, अगर 0 मार्क्स आना, पढ़ाई में मन ना लगना, नंबर अच्छे ना आना, अगर ये डिसलेक्सिया है तो मेरे साथ मेरे ग्रुप में 22 लौंडे थे। उन सबको डिसलेक्सिया। भाड़ में गए 22 लौंडे, ये पूरा देश डिसलेक्सिक है। पूरा देश भाई साहब, लड़कियां फिर भी ठीक लो, लौंडे तो सारे डिसलेक्सिक। मैं सही बता रहा हूँ, ये तो फिर भी शरीफ था, टीचरों की इज्जत करता था कि मार्क्स कम आ रहे हैं, बात नहीं करूंगा, रोल लूंगा अकेला बैठ के। हमारे साथ के लौंडे हैं, एक तो नंबर नहीं आया, ऊपर से चौड़ा लगे। आधा मार्क आया, मेरा दोस्त टीचर से कह रहा ध्यान से चेक करो, काउंटिंग मिस्टेक है। वो कह रही काउंटिंग मिस्टेक, आधा मार्क इसलिए दिया क्योंकि तूने नाम और रोल नंबर ठीक लिख दिया। मैं मजाक नहीं बना रहा बीमारी का, मैं सिर्फ अपने साथ के दोस्तों की बात कर रहा हूँ कि वो कितने फुद्दू थे भाई। कुछ भी सही बता रहा हूँ मैं आपको भाई। डिसलेक्सिया एक तो बीमारी सीरियस है, ऊपर से तुमने नाम इतना टफ रख दिया। उसको प्रॉब्लम ही वर्ड्स की है। वो कह रहा मुझे क्या हुआ, कह रहा ये पढ़ लो, डॉक्टर से नहीं पढ़ा था, कह रहे। मैं तो कानपुर से आता हूँ ना, मैं तो अंदर गांव में कहीं रहता था, वहां लौंडों को ये प्रॉब्लम होती थी, बता नहीं पा रहे। टीचर कह रहा क्या हो गया, सब कुछ ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है। साउथ बॉम्बे डिसलेक्सिया, कानपुर का काम ऊबड़ खाबड़। मुश्किल था भाई। मैं शुरुआती फर्स्ट हाफ में इमोशनल था तेरे लिए कि यार बच्चा दुखी है, कोई समझ नहीं रहा उसको। सेकेंड हाफ आते आते मुझे इसके लिए छोड़ो, अपने लिए तरस आने लगा। मैंने कहा ये तो पेंटिंग करता है।
मुझे तो वो भी नहीं आती। ये बड़ा होके आर्टिस्ट बनेगा, मैं पेंट वॉल पुट्टी। इंडियन पेरेंट्स को चेंज करना इतना आसान नहीं था जितना आमिर खान सर ने 2007 में रह के कर दिया था पिक्चर के थ्रू सबके लिए कि बेटा पैशन फॉलो करो। कहाँ इंडियन पेरेंट्स, कभी कुछ तो अभी भी ढीठ है सारे। मेरे वाले नहीं सुधरे भाई साहब, पूरी पिक्चर देख के इमोशनल हो गए, आंसू बहा के, आमिर खान सर की तारीफ कर करा के सब कुछ है कि बहुत अच्छी पिक्चर बनाई, हमारा मन बदल दिया। मुझे लगा अब मैं पूछूंगा पापा क्रिकेट खेलने जाऊं, तो मैंने कहा पापा क्रिकेट खेलने जाऊं, कह रहे नहीं ट्यूशन का टाइम हो रहा, पढ़ाई करो। मैंने कहा नंद किशोर। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं आमिर साहब आपको, ये सब जो आपने उस पिक्चर में किया था जब आप आए थे एज अ टीचर, पहले तो जिस गाने से आपने एंट्री करी थी टीचर में, वो क्या था सर, वो बम बम बोले नहीं, एक वो अगड़ बगड़ बम बम चकरा कची ची ची ची, मेरी तो फट गई। मैंने कहा लो, मैं टीचर भी डिसलेक्सिक है। स्टूडेंट पढ़ने का डिसलेक्सिक है, टीचर गाने का। चकड़ बगड़ बम बम बनेगी, ऐसे कौन सा टीचर एंट्री करता? ये इन्हीं के यहाँ दून स्कूल में होता था, वो भी इतने स्वीट टीचर थे, इसलिए कि जाके पूछ रहे कि बेटा आपका पैशन क्या है? बेटा आपके नंबर कम आ रहे, कोई बात नहीं, मेरे गांव में आओ। कानपुर में मेरा एक त्रिपाठी सर था भाई, एक बार उनको पता लग गया था कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा भाई, उनने जो मुझे पीटा था ना, मुझे दिन में तारे जमीन पर दिख गए थे। इन्हीं क्या होता था, बम बम बोले मस्ती। हमारे टीचर तो बम पे इतने गोले मारते थे ना, या अलग बोले बोले हो जाते थे। पहली बार मैंने टीचर को गले लगा रहा है कि मैं हक करके रो दूंगा, मैंने सिर्फ एक बार त्रिपाठी सर को इसीलिए लिपट रखा था कि ताकि दोनों हाथों से डंडा ना उठा ले, ऐसे जगड़ रखा था। लेकिन थैंक यू सारा जितना भी बच्चा समाज है ना, उसकी तरफ से थैंक यू। तारे जमीन पर पता क्या थी सर? बागबान का जवाब था। हमारे माँ बाप ने बागबान दिखा दिखा के जो टॉर्चर किया ना, जैसे ही तारे जमी का ब्रह्मास्त्र हाथ में आया, वो वहां से बागबान फेंक के मार रहे, हम यहां से तारे जमीन फेंक के। 3-4 के बाद तो मेरे 4 बार के बाद तो 5 बार बाद मेरे माँ बाप ने पिक्चर देखने के लिए मना कर दिया, ये वाली नहीं देखोगे। एक दिन मेरे लैपटॉप में तारे जमीन पर सेव थी, मेरे माँ बाप ने रिश्तेदार बुला ले के लौंडा हाथ से निकल गया। बहुत खतरनाक पिक्चर थी। और तू पागल है दर्शील है, पापा छोड़ने जा रहे तेरे को, हॉस्टल जा, फ्रीडम मिलती है, एंजॉय करने की टाइम है, रोने में लगा मम्मी चूतिया बच्चा पानी से लड़ रहा है। हाँ भाई, ये बता रहा था ना, फ्रीडम लगा। हमारा बाप हमको ट्यूशन भी छोड़ने जाना था, लेने भी आता था। वो तो मम्मी ने जब मैडम हटवा के सर लगाया तब मेरा बाप रुका है। कि अब मेरा फायदा क्या है जाके। मेरी मम्मी ने एक बार पूछ लिया, ट्यूशन टीचर जो थी उनका नाम क्या था? कह रहे टिस्का चोपड़ा नाम की एक हीरोइन है। मजाक कर रहा हूं। बहुत गजब है, पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चों की कहानियां। पहली बार पता लगा कि टीचर जो है पेरेंट्स से कह रहा है कि बच्चों को डांटो मत यार, वो मुरझा जाएंगे यार, क्यों दुखी हो करते हो उनको, क्यों उनको मारते हो? हमारे पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में, स्पेशली मेरे पेरेंट और टीचर के बीच में हर महीने एक बार डिबेट होती थी कि मैं औलाद ज्यादा गंदी हूं या स्टूडेंट। टीचर एक कंप्लेंट करी, मेरा बाप 2 और कर देता। चारों माथे पकड़ के बैठे हूं। इस चीज का कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा बुराइयां करेगा मेरी। कितना बुरा लगता है। आमिर सर, मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू फॉर डूइंग दिस। आपने जो पिक्चर करी है, मतलब आपने एक्टिंग भी करी उसमें, डायरेक्शन भी किया। हमें तो डर लग रहा था कि दर्शील का रोल भी कहीं आप ही ना कर रहे, बट बहुत प्यारे तरीके से किया। मतलब पेरेंट्स को पता लगा, टीचर्स को पता लगा, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आया पिक्चर के बाद। पेरेंट्स को पता लगा कि
टीचर्स को कि बच्चों को मारना नहीं है, उनका दोस्त बन के रहना है, उनकी खुशी देखनी है, उनको प्यार से समझाना है। अगर इसके बाद भी कोई लड़का या बच्चा नहीं मान ला, फिर 2-4 रैप्टे मार दो। ये मैं कह रहा हूं। आमिर सर, एक बात तो है, जुनेद को कभी ना कभी तो पीटा ही होगा। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। मैंने जुनेद की एक रील देखी है सर, जिसमें वो बता रहा है कि वो इनसे एक बार जुहू सर्कल पे मिला था। वो ऑटो में था, ये मर्सिडीज में थे। करोड़पति बाप मर्सिडीज में। इन्होंने शीशा खोला, उन्होंने बोला हाय जुनेद। जुनेद ने बोला हाय। तो ऑटो वाले ने पूछा कि आप सर, आमिर आपको आप जानते हो? तो जुनेद ने पता क्या बोला कि हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सगा बाप। अगर बेटा भरी महफिल में ऑटो वाले के सामने ये नहीं कबूल कर पा रहा कि ये मेरा बाप है, वो पीटा गया है। थैंक यू सो मच, दैट्स माय टाइम गाइस, यू बीन अ गुड ऑडियंस। Give it up for Harsh Gujral. Whoa! ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਇਲੈਂਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੇਲਦਾ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਜਿਹਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਿਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਲੱਭੂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਲੱਭੂਗਾ। ਬਲਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੀ ਲੱਭੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ, ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਮਾਰੋ ਕੁੱਟੋ ਨਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਊਗਾ ਜਾਂ ਆਟੋ ਚਲਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਰਸਫੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਨੀ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮਿਲਦਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।